is deeper than the deepest ocean. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. तो देखें ना मजा ये कि उनका दिमाग देखें कि वो किस किस तरीके से कैसे कैसे उलझा रहे हैं। अब बीच में फंस गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को टेक ओवर करने के लिए वो कहाँ मुँह दे, अपनी सरहद को बचाने के लिए कहाँ। अब यही है कि वो इस पोजीशन के अंदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि वो इंडिया को भी देख रहा है, ईरान को भी देख रहा है, अफगानिस्तान को भी देख रहा है। तो वो अकेला पाकिस्तान जो है कहाँ जाए। अज़ाइम है कि मैंने सदर भी बनना है, तो क्या वो ये कर पाएगा इतने गैर मकबूल होते हुए? और सारी जिम्मेदारी तो इसी पे आनी है। पहले तो ये था ना सिविलियंस पे डाल सकते थे, सबको पता है ये अर्दली है शहबाज, ये तो नहीं फैसला कर सकता, किधर से होना है फैसला, इसलिए मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लेंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक चीज़ हो सकती है कि ये कह दे जी कि मुझे आप सदर और ऑल इन ऑल बनाने में सपोर्ट करें पाकिस्तान में, और मुझे अगले 5-10 साल के लिए फुल सपोर्ट चाहिए आपकी, तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ ये मुआहदा। मैं लोगों को संभाल लूँगा, मार धाड़ कर लूँगा, बंदे मारने हुए मार लूँगा, मैं अगर कोई मुजाहरे भी हुए काबू कर लूँगा, लेकिन आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम ईरान में अमन ले आएंगे, हम ईरान और अमेरिका के बीच में बात करवा देंगे, दोनों कंट्रीज की जो एक तरह से लड़ाई शुरू हुई हुई है उसको हम खत्म करवा देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर पीस टॉक करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जी हम पीस टॉक करवाएंगे और ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, अटैक्स चल रहे हैं, उसको हम रुकवा देंगे और हम अमन लेकर आएंगे। यहाँ हर मतलब हर तरफ हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, सब कुछ बंद है। भजन हालात का तो ये मसला है कि देखो अब 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 8 बजे हो जाती है, लेकिन हम लोग ये कि इस टाइम तक बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर गर्मी का आप हाल तो देखो अंदर जाके तुम्हारे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं उनकी मांगने की आदत नहीं जाती। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स ट्रंप के व्हाइट हाउस में जाकर बेच रहा था। अब अमेरिका ने ये सब तो लिया नहीं क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, तो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाकर चीन को चूना लगा रहा है और चीन में बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सारा तेल है, नेचुरल गैस है और क्रिटिकल मिनरल्स है, आप बस हमें पैसे दे दो, सारी की पाकिस्तान को कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। वजीर आजम का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान ने शेंजन से हांगशू तक अरबों डॉलर के मुआहिदे किए, 30% मुआहिदे MOUs पर बदल गए। आलमी तिजारत के फरोग में चीन का ताउन अहम है। मुआशी तब्दीली और सनती जद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज है। कराची में स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों में समझौतों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कहा अज़ाइम है कि मैंने सदर भी बनना है, तो क्या वो ये कर पाएगा इतने गैर मकबूल होते हुए? और सारी जिम्मेदारी तो इसी पे आनी है। पहले तो ये था ना सिविलियंस पे डाल सकते थे, सबको पता है ये अर्दली है शहबाज, ये तो नहीं फैसला कर सकता, किधर से होना है फैसला, इसलिए मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लेंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक चीज़ हो सकती है कि ये कह दे जी कि मुझे आप सदर और ऑल इन ऑल बनाने में सपोर्ट करें पाकिस्तान में, और मुझे अगले 5-10 साल के लिए फुल सपोर्ट चाहिए आपकी, तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ ये मुआहदा। मैं लोगों को संभाल लूँगा, मार धाड़ कर लूँगा, बंदे मारने हुए मार लूँगा, मैं अगर कोई मुजाहरे भी हुए काबू कर लूँगा, लेकिन आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। ये इसी में से अपने लिए सदारत भी खींच सकता है। देखिए ना, इस बंदे ने किस तरह चालाकी से, ये आया तो गैर मकबूल तरीन था आते ही कि जी ये तो सौदा करके आया शरीफों से, इसने 9 में ही किया, तो फौज के अंदर खौफ पैदा करके अपनी ताकत वहाँ पक्की कर ली। फिर जब इसको लगा कि अब मैं फिर कमज़ोर ना हो जाऊँ, ये तो उदों का मसला आ गया है, इसने क्या किया कि जो मई में भारत के साथ कर्मिश हुई, इसने उसके बाद खुद को फील्ड मार्शल बना लिया और ताहयात इस्तिस्ना दे दिया। अब इसको एक और ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इसराइल को तस्लीम करने की हामी भरो, तो उसमें से सदारत तो लेगा ना, कम अज़ कम 10 साल की सदारत तो लेगा ना कम अज़ कम, अगर ये इसने किया तो इसलिए ये एक चांस है। वरना मैं समझता हूँ कि स्टिल जितने मर्जी ये गैर मकबूल हो, इनके लिए बड़ा मुश्किल है इन हालात में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तो देखें ना मजा ये कि उनका दिमाग देखें कि वो किस किस तरीके से कैसे कैसे उलझा रहे हैं। अब बीच में फंस गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को टेक ओवर करने के लिए वो कहाँ मुँह दे, अपनी सरहद को बचाने के लिए कहाँ। अब यही है कि वो इस पोजीशन के अंदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि वो इंडिया को भी देख रहा है, ईरान को भी देख रहा है, अफगानिस्तान को भी देख रहा है। तो अकेला पाकिस्तान जो है कहाँ जाए। और फिर पूरी कंट्री, अरब कंट्री जो है वो पाकिस्तान पे निगाह रखी हुई है कि पाकिस्तान हमारा सपोर्ट है।
अब पाकिस्तान तो सपोर्टर है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के साथ लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान के आप समझते हैं अगर मामलात हल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाती है जो बातचीत, बैकडोर जो चल रही है बातचीत, तो इसके नतायज क्या निकलेंगे और इसका दोनों कंट्रियों को और एशिया को क्या फ़ायदा होगा? अब देखने में मजा है कि वो एशिया में मजा है कि जितना अमन कायम होगा, अब जिस तरीके से इंडिया ऊपर पावरफुल जा रहा था, इन लोगों ने ऐसा बिगाड़ पैदा करा कि वो भी नीचे आ गया और पाकिस्तान भी नीचे आ गया। कि इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया भी लेकिन वो ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, जब से जंग छिड़ी है तो उससे वो बैकअप मार गया है। कि आपका समझ इंडिया पाकिस्तान के मामला भी हल हो जाएंगे? नहीं होंगे जब तक ये मोदी बैठा हुआ है ना, ये कभी नहीं जाएगा। मोदी गोद में बैठा हुआ है इसराइल के, नेतन्याहू की गोद में बैठा हुआ है। ये दोबारा जंग करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इंडिया तो इसराइल से ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया कैसे इसराइल के गोद में बैठ सकता है? इंडिया बैठ गया ना इसराइल की गोद में, अमेरिका भी तो गोद में बैठा हुआ है ना इसराइल की। जो इसराइल कह रहा है वो अमेरिका कर रहा है। इसराइल अमेरिका से पावरफुल तो कोई भी नहीं है ना। अब आप देख लो कितने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आए, वो भाग गए, कितने जहाज आए। जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, तो अमेरिका के अंदर तो इसराइल की लॉबी मौजूद है, वो लॉबिंग करते हैं, उस वजह से अमेरिका जो है ये मामलात कर रहा होता है इसराइल की वजह से। आप ये बताएं, ईरान पे अटैक होने से पहले मोदी गया था ना इसराइल, उसके बाद अटैक हुआ है फौरन। वो मोदी को पूरा तैयार करके बैठा हुआ है, वो उसका बस नहीं चल रहा, वो किसी को कि पाकिस्तान पे हमला करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही। उसने जंग देख ली ईरान की, ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को पीटा है ना, और एक एक उसके फौजी अड्डे तो तबाह किए हैं, तो अब इसकी इंडिया की हिम्मत नहीं हो रही। इंडिया लगा हुआ कोशिश में, मगर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही। और पाकिस्तान में बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही है ना, उसको देख के इंडिया की और हिम्मत नहीं हो रही अभी। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम ईरान में अमन ले आएंगे, हम ईरान और अमेरिका के बीच में बात करवा देंगे, दोनों कंट्रीज की जो एक तरह से लड़ाई शुरू हुई हुई है उसको हम खत्म करवा देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर पीस टॉक करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जी हम पीस टॉक करवाएंगे और ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, अटैक्स चल रहे हैं, उसको हम रुकवा देंगे और हम अमन लेकर आएंगे। यहाँ तक भी बातें की जाती हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो हो सकता है इस बार पाकिस्तान जो है उसको डिमांड कर दे, या पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ जाए जहां पर ये नोबेल पीस प्राइज वालों की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन कैसे हो जाए कि अपनी कंट्री में ये अमन ला पाए हैं, कि अपनी कंट्री में जो लड़ाई चल रही है क्या उसको रोक पाए हैं? पहले भी मैंने ये बात की है, एक बार फिर वही बात कर रही हूँ, इसलिए कि हालात बिल्कुल वही हैं। चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों जगह पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं बलूचिस्तान में। शान है, हर मतलब हर तरफ हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, सब कुछ बंद है। भजन हालात का तो ये मसला है कि देखो अब 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 8 बजे हो जाती है। लेकिन हम लोग ये कि इस टाइम तक बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर गर्मी का आप हाल तो देखो, अंदर जाके दुकानों में एसी वाला मॉल है पूरा हमारा, ठीक है। 8:30 बजे एसी बंद हो जाते हैं मॉल के, ठीक है। 9 बजे गेट बिल्कुल क्लोज हो जाता है, 9 बजे से भी पहले हो जाता है, गेट खुल जाता है क्लोज बिल्कुल। तो अब बंदा कहाँ जाइए बताओ आप, अंदर एसी बंद, गेट बंद, हर चीज़ बंद। अगर बंदे के हाथ में थोड़ा बहुत काम होता भी है तो वो अंधेरे में काम करे, गर्मी में काम करे, बहुत परेशान हो गए हैं। और आप क्या समझते हैं इससे नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है, कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि काम धंधे वैसे भी आजकल है नहीं। एक शॉप की 4-4, 5-5 लाख रुपए रेंट है एक शॉप का, और मतलब फिर किस तरह ये होगा? हमारी शॉप है, हमारी फ्रंट की भी नहीं है, नीचे बेसमेंट की शॉप है। हमारी शॉप का रेंट खाली 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए रेंट है, और वो भी हमको निकालना है। अब 9 बजे कारोबार बंद है, काम धंधे वैसे भी नहीं है। जब कमाई नहीं होगी तो अखराजात कैसे निकलेंगे ये? दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है डिप्लोमेसी के क्षेत्र में और पाकिस्तान ने अपना मांगने का कटोरा भी तोड़ दिया है, परंतु ये सब बातें झूठी थी। वो शहबाज शरीफ के बयान से ही पता लग जाती हैं। चाइना ने इनको इनकी स्टेट विजिट के दौरान उधार देने से साफ मना कर दिया है, तो शहबाज शरीफ ने अपनी सारी स्ट्रेटजी ही बदल दी है। शहबाज का कहना है कि पैसे तो अब हमें वैसे ही चीन देगा नहीं, क्योंकि 60 बिलियन हम उनके खा गए हैं सीपैक के नाम पर। तो अब ये चाइना के बिजनेसमैनों से जाकर बात करता है कि आप सभी फालतू में पड़े हुए हो, हमारी दोस्ती समुद्र से गहरी है। पाकिस्तान में बहुत सारी नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल मिनरल्स भरे पड़े हुए हैं। तो यहां पर पाकिस्तान में आओ, हमें पैसा दो, हम आपको सारी खदानें बेचने को तैयार हैं। यानी अब चीन को फिर से चूना लगाने चला है, जैसा अमेरिका को चूना लगा चुका
चुका है। अमेरिका को आसिम मुनीर की तरफ से एक बार व्हाइट हाउस के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर किए गए थे और यही ऑफर जब अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर इनको पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं मिला तो ये फिर वापस जाकर चाइना को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं कि वैसे तो ये लोग पैसा देंगे नहीं, यदि हम इनसे कह देंगे कि क्रूड ऑयल है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारे पास, तो ये आकर पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, हमारी खानों को खरीद कर हमें पैसा देंगे। और इस प्रकार से ये लोग चीन के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। चाइनीज बिजनेसमैनों से नए तरीके से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पैसा ऐंठने में लगा हुआ है।